स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियर आज़ाद पे। आज है 18 जुलाई 2024 और आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की 2019 की बहाली, जिसमें लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट B2C1 वाले को सब कुछ क्वालिफाई करने के बावजूद जॉब नहीं मिली थी और वो लोग यानी वो सारे छात्र प्रोटेस्ट करने के लिए 15 जुलाई को दिल्ली गए थे। मैं उन्हीं मुद्दों पे और लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड की आगे की प्लानिंग वगैरह कि मेरा दिमाग क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट को जो दिल्ली गए थे। देखिए, बहुत सारे ग्रुप में स्टूडेंट थे 250 के आसपास, लेकिन गए केवल वहाँ पे जो दिल्ली पहुँचने वाले स्टूडेंट थे वो मात्र 30 स्टूडेंट थे। तो उन सारे लोगों को मैं, उन 30 स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन तमाम देश के लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले छात्रों की तरफ से जिन्होंने जाने में असमर्थ रहा। साथ में मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने घर पे, वो किसी कारणवश वहाँ नहीं गए प्रॉब्लम की वजह से, और घर पर रहते हुए फाइनेंशियली हेल्प किया। जो लोग दिल्ली में रहते थे, एक महानगर है, वहाँ पे अच्छी खासी खर्चे लगते हैं और हम सब एक ही तरीके के फैमिली से बिलोंग करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके पास होता है। और कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी दिल्ली गए थे वो लोग एक बहुत बड़े योद्धा है, क्योंकि योद्धा उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। अपने लिए तो सब लड़ाई लड़ता है, लेकिन जो लोग भी दिल्ली गए थे वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लगभग 1300 से 1500 लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले B2C1 मेडिकल वाले सारे स्टूडेंट के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 15 जुलाई को जो लोग भी दिल्ली गए थे उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। देखिए, जो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, प्रदीप श्रीवास्तव करके उनका नाम था, उन्होंने 16 मिनट का वीडियो बनाया था। और इसके अलावा जो ग्रुप में जो वहाँ पे और भी लोग उपस्थित थे, वो ग्रुप में अपने मैसेज के रूप में बताया। तो उन सारे स्टूडेंट को रीड आउट करने के बाद उनके प्रयासों को समझने के बाद जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उस तरीके से हमें यही लगता है कि वहाँ पे जो रहा था वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। और उन सारे लोगों को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया जो दिल्ली में गए थे, उन लोगों का कहना था कि अगर हम लोग 200 से 300 स्टूडेंट होते तो ये जॉब मिलना आसान हो जाता अगर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या देखी जाती है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की। तो आगे की रणनीति में हम बताएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट की जमात हमें जुटानी होगी। कहते हैं मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर का काम है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे 30 स्टूडेंट वहाँ पे जुट गए अपनी जज्बा को दिल्ली में दिखाने के लिए। वहाँ पे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उससे यही पता चलता है कि अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें जॉब मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। तो अगर आप देखेंगे तो 1300 से 1500 स्टूडेंट लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं, वहाँ पे पहुँचे केवल कितने 30 स्टूडेंट। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टूडेंट को यहाँ पे लाना है। मान लीजिए 1300 स्टूडेंट है B2C1 वाले, उनमें से 300 को हटा दीजिए, बच गया कितना 1000 में से केवल हमें 50% यानी 500 स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से हमें दिल्ली ले जाना है प्रोटेस्ट के लिए। अब किस प्रकार की रणनीति होंगी और कब प्लान करके जाएंगे ये हम आगे की अगली वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, जो भी लोग नहीं जा रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाला ही योद्धा कहलाता है। और आप जरा सा सोचिए कि आप जब CBT एग्जाम दिए थे उस समय आपके पास होने के कितने परसेंट चांस थे, जॉब मिल जाएगी इसके कितनी परसेंट चांस है? 50-40% रहे होंगे, क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट के बीच आप एग्जाम दिए। उसके बाद जब PET देने गए तो वहाँ पे भी उतना ही चांस था। वहाँ पे भी मान लीजिए PET थोड़ा ईजी था तो आपको चांस ज़्यादा होगा, 90%, 98% रहा होगा, लेकिन 100% तो नहीं था। फिर मेडिकल में भी वही, और सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद आपको वहाँ तक भी चांस था। यहाँ भी अब पूरी तरीके से चांस लग रहा है। जो पहले गए थे उनको ऐसा लग सकता है कि उस समय इतना प्रयास किए तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हमेशा एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता है। अब सारे अधिकारी को लेकर, नेता को लेकर, जितने भी सांसद हैं उन सारे को हमारा मुद्दा समझ में आ गया है और एक जोरदार प्रोटेस्ट की ज़रूरत है जो हम सब मिलकर करेंगे। वहाँ पे इस नंबर ऑफ स्टूडेंट जुटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अगली तारीख हम लोग अगस्त में तय करेंगे कि कब चलना है, और इस बार जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे चलेंगे। और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं या नहीं किसी कारण बस ये सोचते हैं कि वहाँ जाने से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, तो उन सारे स्टूडेंट को हम कहना चाहते हैं कि अभी आप क्या होगा कि 1.5 साल गुजर चुका है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि आप उससे बाहर निकल चुके होंगे और तैयारी में लग चुके होंगे। और देखिए, अतीत, आदमी जब वर्तमान से पीड़ित होता है तो अतीत की याद न चाहते हुए भी याद आ ही जाती है। जब तक आपका वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं होगा तब तक आपके अतीत के अंधकार हमेशा याद आते ही रहेंगे और आपको सताते ही रहेंगे। तो हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आपको इससे अच्छा जॉब लग जाता है तब तो बढ़िया है, आप बहुत अच्छा जीवन खुशहाली से गुजार लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं, किसी कारण मान लीजिए आप तैयारी करने के बावजूद आपका जॉब सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, तो
पेट पालने के लिए और जीने के लिए आपको कमाना तो पड़ेगा, और कमाने के लिए आप कहीं पे प्राइवेट जॉब करेंगे। प्राइवेट जॉब करेंगे तब जा कर के आपको एहसास होगा कि काश उस दिन उस प्रोटेस्ट में चले जाते और हमारा हिस्सा होने से शायद हमारा साथ फेवर हमारे फेवर में होता और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता, तो आज ये जिल्लत नहीं झेलनी पड़ती। संघर्षों की समरभूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के इस चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। देखिए, हम सब भी बिल्कुल अभिमन्यु जैसे हैं, और चक्रव्यूह है हमारा बेरोजगारी। अगर आप देखेंगे तो महाभारत के उस रणभूमि में उस चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता और हुनर केवल अर्जुन के पास थी, इस वजह से अभिमन्यु मारा गया था। लेकिन इस बेरोजगारी के काल चक्र और चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता हम सबके पास है। हम जब भी हक और अधिकार की बात होती है तो वहाँ पे लड़ना ही पड़ता है। मांगने से इस दुनिया में केवल एक चीज़ मिलती है और उसका नाम है भीख। बाकी हर चीज़ लड़ करके छीन करके लेना पड़ता है, और विशेष रूप से जब हक की बात हो, अधिकार की बात हो, तो वो हासिल करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में, समाज में आपका कोई 1 कट्ठा जमीन जोत ले, तो क्या आप उसे एज इट इज छोड़ देंगे? और वो बहुत ताकतवर आदमी है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगर मान लीजिए आप छोड़ देते हैं कि चलिए 1 कट्ठा ही है, जाने दो 1 कट्ठा चला जाता है, अगर आप देखेंगे 1 कट्ठा पर आप रिएक्शन नहीं देंगे तो अगले दिन, अगले 2 4 5 महीना के बाद उससे भी दबंग व्यक्ति आएंगे और आपका पूरा खेते जोत लेगा। तो आप लड़ते क्यों है? क्योंकि वो आपके हक और अधिकार पे वार करता है। बिल्कुल सेम बात यहाँ पर भी वैसे। ये हम मांग रहे हैं, ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने करोड़ों स्टूडेंट के बीच सीबीटी क्वालिफाई किया है, हमने लाखों स्टूडेंट के बीच पीटी क्वालिफाई किया है, हमने हजारों स्टूडेंट के बीच मेडिकल क्वालिफाई किया है, और ये आखिरी चांस है, आखिरी लड़ाई है, और इस लड़ाई को जीतने में हम सब अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आगे की रणनीति और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप स्टूडेंट सारे को अपने सर्कुलेशन में जोड़ करके और उन सबको दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी है। ये सारे हम अपने अपने स्टेट वालों के ऊपर सौंपेंगे। अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो लड़ने के लिए तैयार रहिए, और एक बड़ी लड़ाई और एक बार बड़ी जोर से दिल्ली जाकर सांसदों को, नेताओं को और अधिकारियों को पुश करने की ज़रूरत है अपने हक और अधिकार। फिलहाल आप ये तय कर लीजिए और कमर कस लीजिए कि ये जॉब किसी भी कीमत पर लेकर के ही रहेंगे, चाहे जैसे ले। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर, इसी नौकरी न होने की वजह से तैयारी भी छोड़ दिए होंगे। तो आपके पास ये आखिरी मौका है, और पहले तो था आपको कई सारे एग्जाम देना था, लेकिन इस बार एक जोर से पुश करना है, धक्का लगाना है, बड़े जोर से दिल्ली चल के और जोरदार से प्रोटेस्ट करना है, और देखेंगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा और हमें जॉब मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। तो अगले वीडियो में बताएंगे किस तरीके से इस प्रकार से हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे।